बैग में हालत था, एक जो रील्स दिल्ली में आई नहीं डायरेक्ट पहली बात तो, बस तो कोई इतनी शायद थी कि मैं ऐसे फोन निकाल के कैसे ब्लॉक हेल्प कर दी, वो सामान उठा के यहाँ रख दिया कि नहीं अब मैं खुद ही, तो सीढ़ी से उठा तक मैं अंदर लेके आई एंड फिर वो देखी वो चीज ना, तो वो मतलब वो वो भी देखी और एक और जो सर थे उन्होंने भी देखा, मतलब उन्होंने रूम तक रख दिया लाके। अब हम पहुंचे शायद कितने बजे, 2-3 बजे, सोते सोते तो अपने घर पे लगे हुए कि कुछ वीपीएन कनेक्ट कर ले, कुछ कर ले, और मतलब कुछ करके हम बात वगैरह कर ले, ऐसे करके 6-7 बज गए एंड देन 7 बजे हम सोए एंड देन हम 2 बजे उठे, और उठने के बाद में हमने हमने क्या, मैंने तो खाली कॉफी और ब्रेड खा ली थी, और उसके बाद में हम क्या किए पहले दिन, हम कुछ नहीं कर रहे थे उस दिन इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम 2 बजे उठे थे एंड देन हम लोग वही मतलब क्या बोलते हैं कि शाम को सर आए एंड देन बता रहे कि आपका ऐसा मतलब टेस्ट वगैरह होगा, आपको यहीं रुकना है, या आपका जब तक टेस्ट मतलब रिपोर्ट नहीं आ जाता, तो ये आपका टेम्पररी हॉस्टल है तब तक, जब तक आपका रिपोर्ट नहीं आता, एंड देन उसके बाद आप परमानेंट मतलब रिपोर्ट नहीं आ जाता, सिम वगैरह सब चीज का, उसके बाद आप शिफ्ट हो गए अपने उस हॉस्टल में। तो वो दिन चल ही गया, मतलब वो पहला दिन तो कुछ ऐसा मतलब पता नहीं चला कैसे गया, मतलब बस चल गया, और फिर सेकंड डे यूनिवर्सिटी जाना था एंड यूनिवर्सिटी से हमें वहां जाना था, क्या कहते हैं कि मेडिकल टेस्ट के लिए। तो हम यूनिवर्सिटी गए और यूनिवर्सिटी में साइन वगैरह की डॉक्यूमेंट्स एंड देन हम मेडिकल टेस्ट के लिए गए, और खून निकाले, थोड़ी ज्यादा खून निकाली थी, और खून निकाल के वो बांध दी, और हम मतलब बाहर खड़े, क्योंकि 5-5 करके अंदर जा सकते थे, हम बाहर खड़े, इतनी ठंडी, क्योंकि उस दिन टेम्परेचर -8 था और हमारे पास वैसी जैकेट नहीं थी, तो नॉर्मल जैकेट थी। उस टाइम हम इतना खवा के खड़े हुए हैं, मतलब बहुत खराब हालत थी, मेरा फेस रेड हो, मैंने जिंदगी में स्नोफॉल नहीं देखी है। मैं -8 में उस टाइम पे खड़ी थी, तो मैं आफ्टर टेस्ट हुआ उसके बाद हम गए कहाँ पे, मॉल में। अब मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि हमें हमारे लिए टैक्सी बुक हुई थी, हम टैक्सी से गए, क्या पे वगैरह किया टैक्सी की। रशिया की जैकेट, मतलब मैं व्लॉग देख के आई थी, उसमें जैकेट्स मिलती हैं 3,000 की, 3,000 की तो मिल ही जाती है भाई, 6,000 की, 8,000 की, मतलब जितना ऊपर जाना चाहते हो उतना ऊपर जा सकते हैं तुम। हमें भी ब्रांड के चलते हैं पता नहीं। तो मुझे अरे यार, फिर सर वगैरह आए, वो मतलब बच्चे 4-4 करके, मतलब टैक्सी में खाली 4 बैठ सकते थे, तो सर वगैरह आए, तो हमें नीचे वाले कोई शॉप में लेके गए एंड देन सर लोग को खुद को आइडिया नहीं था कि लड़की मतलब कि लड़कियों का जैकेट कितना मोटा होना चाहिए, तो उनको खुद को नहीं आइडिया था, और हमको भी नहीं आइडिया था। एक लेडी थी ना, मतलब वो रशियन लेडी, मतलब उनसे मैंने बोला ना करके कि मेरा मतलब नेट नहीं चला था, लेकिन जब मैं मेडिकल टेस्ट करवा रही थी ना, मैंने ऐसे फ्लाइट मोड ऑन ऑफ की एंड सडनली मेरा नेट चलने लगा। मैं उसको पूछी पहले कि डू यू नो इंग्लिश, तो उसने कहा लिटिल बिट, ऐसे करके उसने कहा, तो मैंने उसमें ट्रांसलेट किया, मतलब जो मेरा था, एंड उससे पूछा, एंड वो मतलब इतनी हेल्पफुल थी कि उसने ना, मतलब मैंने साइज पूछा उसने, और फिर वो लाइन से देखती गई, और वो ऐसे टच करके देख रही है, नो नो ऐसे करके बता रही है, ऐसे बता रही है कि हाँ ये 2-3 है, इसमें से तुम ले सकते हो, ग्रीन कलर की वो ज्यादा बेटर है करके, मतलब ये। और जो मुझे पसंद आई थी ब्लैक वाली, उसने कहा नो दिस इज फॉर ऑटम, ऐसे की ऑटम के लिए वो उसने कहा। 5-6 हज़ार की, तो हमने कहा कि अब ये काम करते हैं, अपने हॉस्टल से जब जाएंगे अपने परमानेंट हॉस्टल में, तो हम सीनियर से इंटरेक्ट करेंगे एंड सीनियर्स में भी हमें बता दें कि कहाँ तो थोड़े बजट में मिल जाए जैकेट, ऐसे करके, तो हम जैकेट नहीं लिए। पता है इतना घूमे ना, मतलब इतना मॉल घूमे, चल रहे, मतलब मतलब कोई हद नहीं होती ना, इतना हम चले उस मॉल में उस जैकेट के लिए, एंड लिए भी नहीं। फिर अचानक से बात आती ना कि एक लड़की मतलब बोल रही थी कि बूट्स लेते हैं, बूट्स के लिए पैर फ्रीज हो रहे, बूट्स ले लेते हैं, बूट्स, तो बूट्स 3,000 की थी, 3,500 की थी, तो अब क्या था कि चलो ठीक है ले ही लेते हैं। हाँ, तो अचानक से ना बात आती है ना, तो हम 2 बार कहेंगे तो हमें एक बूट्स फ्री मिलेंगी। अच्छा, उसने कहा था कि ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तो मैं फिसलने नहीं चाहिए, उसने ऐसा कहा करके। हमें ग्रिप का मुझे समझ नहीं आता, कैसा ग्रिप, क्या ये, वो मुझे समझा रहे थे कि ऐसा ग्रिप, लेकिन मैं फिर भी जितना वो थी, ये सही है, ये सही है, वो थे नहीं, नहीं ऐसे करके कि नहीं, तो मैं सोचा अब मैं क्या करूँ, एंड इतने लोग को पूछा ना कि डू यू नो इंग्लिश, और नहीं कह रहे, फिर मैं उनको ट्रांसलेट करके भी दिखा रहा रशियन में, तभी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब रशिया में मैं लिख के दे रही हूँ तभी वो नहीं हो रहा है करके, मैं भी शायद बिजी कैन यू लाइक, मैं ट्रांसफर करके दी, तो उसने फिर मेरे ही मोबाइल से उसने बोला रशियन में कि यस वी कैन हेल्प यू, ऐसे उसने बोला। मुझे लगा मैं शायद सजेस्ट करेगी कि हाँ आप ये वो क्या कि अब वो, और उसके साथ एक और लड़की थी,
वो दोनों मतलब दूसरी मतलब न्यूट्रल फेस थी, लेकिन वो भी बहुत हेल्पफुल थी, मतलब बहुत दोनों। अब दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में गए एंड देन वो बूट्स आने लगे। मतलब ला रहे वो बूट्स मेरे लिए, मेरे को पता भी नहीं वो कहाँ से ला रहे हैं बूट्स। एंड लाके ना वो मतलब बोली चेक, चेक ऐसे करके ना, मैं बार-बार हर लाइन में ना ये ग्रिप साइज़ लिख रही हूँ एंड फॉर्च्यूनेटली वो इरिटेट नहीं हो रही थी और क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेटली नहीं बोल दी। खैर, हाँ, तो क्या कहते हैं कि तो उन्होंने कहा लाइक आर यू बाइंग दिस ऐसे करके, तो मैंने उसमें लिखा कि अब मैं प्राइस चेक करूँगी बिकॉज़ आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे बजट में लेना है करके। तो क्या कहते हैं वो गई दूसरी वाली लड़की जो उनके साथ थी ना, वो जाके फटाक से प्राइस चेक करके 500 ऑफ हो गया, 2500 हो रहा था। तो मैंने कहा या ओके परफेक्ट। क्या कहते हैं कि अब बिलिंग का टाइम आया एंड तब तक सबका पैर बन चुका था। अब बाकी लोगों का हो चुका था, मैं बच गई। मैंने कहा आह! मतलब मेरे को लगा कि ठीक है, 3 लोग ले रहे थे, तो उनको 2000 पे करना था, पर पर्सन 2000 हो रहा था। मेरा 500 ज़्यादा हो रहा था, लाइक 2500 हो रहा था मेरा। तो मैंने कहा चलो अब क्या ही कर सकते हैं, 500 ही ज़्यादा है, बट टू बी ऑनेस्ट ना 500 रूबल्स यहाँ पे तो भारी लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं चाह रही थी कि मेरा भी किसी से पैर अप हो जाए और क्या कहते हैं कि तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा करके कि अरे वो 2 लड़कियाँ ले रहे तो उसके साथ कर ले पैर। तो उन्होंने सेलेक्ट की, मतलब उनको भी साइज़ नहीं मिल रही, कभी कलर नहीं मिल रहा, कलर मिल रहा है तो साइज़ नहीं मिल रही, ऐसा हो रहा था। लेकिन खैर उनको भी मिल गई, उनकी मतलब अच्छी मिली उनको भी। हम बिलिंग कराने गए एंड मेरा बिलिंग फिर 1840 हुआ समथिंग। तो ऐसे बचे तो मुझे बुरा लगता है कि चलो ठीक है पैसे बच रहे हैं थोड़े-थोड़े। वैसे तो मैं पूरा 2 दिन का बताने वाली थी, हालाँकि मैंने 1 ही दिन का बताया, लाइक 2 दिन का तो बता दिया है, लेकिन 1 दिन तो टाइम पास हो गया था हमारा। बट मुझे लगता है कि मेरे को अब ये वीडियो यहीं रोक देना चाहिए क्योंकि मेबी मतलब बोरिंग हो जाए वीडियो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसा टर्न आउट होगा और ऐसा है नहीं कि कोई बोल रहा है कि प्लीज़ टेल योर स्टोरी इनिशियल डेज़ का, तो कोई माँग भी नहीं रहा है इस स्टोरी में से। एंड टू बी ऑनेस्ट है ना, मैं ये स्टोरी पार्ट नहीं करने वाली थी कि मैं कैसे आई, क्या की, मुझे ये सब नहीं बताना था। मुझे एक्चुअली व्लॉग ही शूट करनी थी बिकॉज़ वो होता ना क्लिप्स वगैरह, तो एंड देन कुछ बोलने की नीड नहीं होती तो ज़्यादा बेटर लगता, बट नहीं था, तो मुझे ये स्टोरी टाइम जैसा कुछ बनाना पड़ा बिकॉज़ मैंने वो वीडियो बनाया है ना, तो आई डोंट वांट टू लाइक कि हाँ, लिखा वो था, अब अपलोड कुछ और हो गया। हुआ तो कुछ और ही है वैसे, लेकिन फिर भी तो मैं यहीं रोकती हूँ। मे बी इन फ्यूचर कभी ये वीडियो अच्छा चला है, फिर कभी इसका पार्ट 2 हुआ, तो मे बी मैं बताऊँगी। 2:30 हो रहा है और मेरी सडनली आँख खुली और किचन खाली थी, तो मैं आके यहाँ पे बना रही हूँ। आपको टिप तो मैं दे नहीं सकती फिलहाल, बट ये था कि इतना ही इस वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे कभी और।